हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। आधुनिक समय में हर कोई सफल होना चाहता है, इसके लिए वह सभी प्रकार के जतन करता है। इसके बावजूद भी कुछ ही लोगों को सफलता मिल पाती है। हालांकि जीवन में सफल होने के लिए किस्मत और मेहनत दोनों ही ज़रूरत होती है। इन सब के साथ अगर हम वास्तु का विशेष ख्याल रखें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से किया जाता है, लेकिन मुख्य द्वार पर वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे घर की तरक्की रुक जाती है। अगर आपको मुख्य द्वार की वास्तु के बारे में पता नहीं है तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार घर के अन्य सभी कमरों के दरवाजे से ऊंचा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसका उल्लेख है कि यह शुभ होता है। अब बात करते हैं मुख्य द्वार किस दिशा में रहने से उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में। मुख्य द्वार उत्तर दिशा में रहने से धन का आगमन होता है। अब बात करते हैं अगर आपका मुख्य द्वार पूरब दिशा में है तो मुख्य द्वार पूरब दिशा में रहने से घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार रहने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपका मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार उत्तर अथवा पूर्व में है तो इसे हरे, पीले, गुलाबी रंग से रंगवाना शुभ होता है। यदि यह दक्षिण है तो लाल रंग, और अगर पश्चिम दिशा में आपका मुख्य द्वार है तो हल्का नीला, भूरा, सफ़ेद रंग प्रयोग कर सकते हैं। यह वास्तु सम्मत है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि घर का जो प्रवेश द्वार है उसको सूना नहीं रखना है। अगर आपका घर का प्रवेश द्वार सूना है तो आपके सुख समृद्धि में कमी आती है। इसके लिए आपको ये करना है कि आपका जो प्रवेश द्वार है उस पर आपको स्वास्तिक अथवा ओम की आकृति लगानी है। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर प्रवेश द्वार के सामने की जो दीवार है उस पर आप गणेश जी की नृत्य करती हुई तस्वीर लगा सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। वास्तु के हिसाब से घर का जो मेन डोर होता है उस पर कोई भी छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी आप घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो मेन डोर होता है उसके अगल बगल में कोई भी पेड़ अथवा पोल ना रहे। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जो मेन डोर होता है उससे लगने वाले जो स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं, उसकी संख्या विषम होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियाँ की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। गृह प्रवेश के मुख्य दरवाजे के अनुपात में उसकी चौड़ाई आधी रखें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेन डोर का जो लंबाई है अगर वो 10 फीट है तो दरवाजे की चौड़ाई आपको 5 फीट ही रखनी है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग घर में एक पल्ले का दरवाज़ा रखते हैं, लेकिन अगर वास्तु के मुताबिक हम देखें तो यह अशुभ होता है। हमेशा मेन गेट 2 पल्लों का होना चाहिए। मेन गेट का 2 पार्ट्स होना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर का जो मेन हेड होता है, गृह स्वामी जो होता है, उनकी आयु बढ़ती है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि घर का मेन गेट किसी भी दरवाजे से बड़ा और चौड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मेन गेट के पास हमेशा डोरमेट रखना चाहिए। यह आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। वास्तु के अनुसार आपके मेन गेट के पास रखा डोरमेट हमेशा राउंड शेप में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट हमेशा आपके घर के
सामने जा रही सड़क को ध्यान में रखकर ही बनवानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सामने पेड़, खंभा आदि किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। इनकी छाया घर में अशुभ प्रभाव डालती है। इनका प्रभाव घर में स्वास्थ्य और उन्नति पर पड़ सकता है। अगर ऐसा हो तो घर के मेन गेट पे हर रोज़ पूजा के बाद आप स्वास्तिक बनाएं और तुलसी का पौधा रख दें मेन गेट के आगे, ठीक है। ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको वास्तु टिप्स दिए हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि घर का जो वास्तु होता है वो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।